तो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो हम करते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो हमें क्या चेक करना है? इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, मतलब 1 1 1 2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ये क्या इंटीजर होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं हमें पता है। देखो जरा, यहाँ 0 1 2 3 और माइनस इन्फिनिटी तक इधर माइनस के नंबर लगा दो। 1 -2 -3 माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इसमें डॉट वाले नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है, ध्यान रहे ये बात। अब फंक्शन क्या दिया हुआ हमें? फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर, मतलब ये ऐसे देखो, दो बना लिया आपने, डायग्राम बना लिए। और फंक्शन क्या है हमारा? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। और ये क्या है? जेड, और ये भी जेड, दोनों जगह इंटीजर है। तो बताना है क्या ये 1 1 है? 1 1 मतलब हर किसी की एक एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, मैनी वन नहीं चलेगा। तो 1 1 के लिए क्या हम प्रूव करते हैं? एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। ठीक, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर, यही करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास एक्स वन क्या आ जाएगा? प्लस माइनस एक्स टू स्क्वायर, एक्स टू, जो कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू नहीं है। एक्स वन इक्वल टू एक्स टू एकदम प्योर होना चाहिए। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो जरा, ये है इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर्स में देखो -3 ले लिया और 3 ले लिया, तो दोनों की इमेज क्या आ जाएगी यहाँ पे? 9। तो ये 1 1 थोड़ी रहा, 1 1 थोड़ी रहा, ये तो मैनी वन हो गया, मैनी वन हो गया। हमें क्या बताना है? 1 1, तो इससे 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ये आप बता सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं? मतलब फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उल्टा कर दो इसको, x इक्वल टू वाई रूट, ठीक है। अब ये किस में है? ये भी z में है, मतलब ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर की यहाँ कोई वैल्यू रख दीजिए, √3। √3 रख दिया हमने, या 2 रख दीजिए। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.141 है ना। तो 1.41 जो है वो तो x में मिलेगा ही नहीं हमें, क्योंकि हमारे पास सारे क्या इंटीजर हैं। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। समझ में आ गई ना बात? ये √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.14, लेकिन x में 1.14 तो हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे इंटीजर्स ही हैं, 0 1 -1 -2 और 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ना तो 1 1 है, ना ही आपका क्या है ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है देखो जरा, तो बना लो जरा दो डब्बे। और फंक्शन क्या है? x इक्वल टू एक्स क्यूब, और फिर से इंटीजर है ये भी। इस ये डोमेन होता है और ये को डोमेन होता है, ये तो मालूम ही होगा। ये डोमेन होता है और ये क्या होता है? को डोमेन, को डोमेन। और जो मैपिंग होती है, जो यहाँ ऐसे करके होते हैं, उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो यहाँ क्या? 0 -1 -2 और ऐसे चलता जाएगा, 1 2 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ भी वही 0 -1 -2 1 है, 2 है, चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या फंक्शन है हमारे पास? y इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं? एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू प्रूव करते हैं हम, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये ट्रू होगा, लेट कर लेते हैं। सो एक्स वन क्यूब इक्वल्स टू एक्स टू क्यूब, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू यहाँ से हमारा आ जाएगा। सो देयर फोर फंक्शन क्या है हमारा? 1 1 है, 1 1 है, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? ऑन टू के लिए क्या करेंगे? ऑन टू के लिए बस आप इसको उल्टा कर दीजिए। हमें क्या दिया? वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स इक्वल्स टू वाई की पावर 1/3 लिख दीजिए। अब देखो जरा, ये क्या है? ये यहाँ से देखो, y की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा तो यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी? कुछ पॉइंट्स में आएगी, है ना, 1 पॉइंट समथिंग या पॉइंट समथिंग। लेकिन यहाँ हमारे पास कौन सा सेट है? ये z का। डोमेन किस में है हमारी? z में है, इंटीजर्स में है, तो उसमें तो डॉट वाले नंबर्स आते ही नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 3 ले लिया, ठीक है। सो देर इज नो x, देर इज नो x फॉर y इक्वल्स टू 3 इन द डोमेन। So therefore fx is not, is fx is not क्या? ऑन टू। बस ऐसे लिख के छोड़ देना है, इतना सही।
अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें पता है क्या होता है कि इसको सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। अगर यहाँ पे लिखा है 1.2, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा? 1 ही होगा। अगर लिखा है 1.99, तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 ही होगा। अगर 2.6 लिखा है तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। ऐसे चलता है ये, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, क्या फंक्शन है? एफ एक्स इक्वल्स टू, ये ऐसे दिया हुआ है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, और बाकी आगे डेफिनेशन समझाई हुई है उसकी, ठीक है। कुछ खास है नहीं इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा। अब यहाँ पे देखो एक बार, रियल नंबर में तो सारे आते हैं। ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अब यहाँ पे अगर मेरा 1 है और 1.1 है, तो उसकी देखो जरा क्या क्या बन रही है इमेज। दोनों जगह 1 बन रही है ना। तो ये 1 1 तो हुआ ही नहीं, 1 1 तो हुआ ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एफ 1 मेरा क्या आएगा? 1, और एफ 1.1 भी मेरा क्या आएगा? 1। सो नॉट 1 1 1 1 फंक्शन। जरूरी नहीं है कि आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ही करें, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ जाता है। तो सिंपल ये तरीका है इसमें, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। अब क्या करना, ऑन टू के लिए करना है। अब ऑन टू में उल्टा कर लीजिए, फिर वही बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लगाना है हमें। ये देखो जरा, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो जरा, ऑन टू में भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि यहाँ से ले लो, मतलब उल्टा करते हैं ना। देखो 1.2 है, 1.3 है और 1 है। इन सब का क्या आएगा? प्री इमेज क्या आएगी यहाँ पे? 1 ही आएगी। सो नॉट ऑन टू, बिकॉज देयर इज नो एक्स अवेलेबल इन डोमेन फॉर 1.2 बिलोंग्स टू इसमें आर, या कोडोमेन में, इसमें या किसमें है? कोडोमेन में, राइट। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सिंपल, हमारे पास क्या है? मॉडल ऑफ, जो मॉड ऑफ एक्स है उसको बताया हुआ है। शो दैट मॉडुलस फंक्शन, एक आर टू आर क्या है? देखो जरा, ये फंक्शन है एफ एक्स मॉड एक्स, आर टू आर है, सारे रियल नंबर हैं इसमें। ये रियल नंबर, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, राइट। तो बस कर देते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जरा कैसे करना है। अब फंक्शन हमें पता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कैसे डिफाइंड होता है। अगर x है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसे आएगा, और माइनस एक्स है तो x लेस देन 0 होगा। ये यहाँ भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं। अगर यहाँ नहीं भी लिखा हो तब भी आपको ऐसे ही डिफाइन करना है, ये अंडरस्टूड होता है। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे ले लो -1 और 1। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे दे दो क्या? 1। सो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो ये 1 के इक्वल आएगा। अब माइनस एक्स के आगे लगा दो, -1 दे दो, तो क्या वैल्यू आएगी? 1। तो दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये देखो, दोनों की इमेज क्या है यहाँ पे? 1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ -1 मॉडुलस -1 इक्वल्स टू 1, है ना। तो देयरफॉर नॉट 1 1 फंक्शन। बस ये एग्जांपल देना है ऐसे, और काफ़ी है। अब ऑन टू के लिए भी सेम ही है कि अगर यहाँ पे देखो आप, ऑन टू में उल्टा करते हैं ना, इसको ऐसे चेक करते हैं, तो -1 और 1, इसकी भी क्या है? 1 ही आ रही है। या ऐसे बोल सकते हैं कि -1 की कोई इमेज ही नहीं है यहाँ पे, प्री इमेज नहीं है यहाँ पे। तो नॉट ऑन टू, बिकॉज -1 बिलोंग्स टू आर या कोडोमेन। कोडोमेन देयर इज नो एक्स अवेलेबल, ठीक। बस ऐसे ही सिंपल सी बात। अब है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखो जरा।
हमें बताना है कि 1 1 ऑन 2 है, बाइजेक्टिव है। 1 1 ऑन 2 को क्या बोलते हैं? अगर 1 1 भी होगा प्लस ऑन 2 भी होगा तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव है। ठीक है, ये याद रखना है। कभी कभी सिंपल पूछ लिया जाता है कि बाइजेक्टिव, आपको पता होना चाहिए कि 1 1 और ऑन 2 दोनों है। तो फंक्शन क्या है? ऐसे जो बनाने ना गोले, ये बड़े जरूरी है बनाने, इससे फंक्शन एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो लिख दीजिए फंक्शन। फंक्शन कैसे लिखेंगे हम? हमें पता है फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, करके एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्या है? रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। ठीक है, सारे रियल नंबर यहाँ आएंगे, सारे रियल नंबर यहाँ भी आएंगे। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं? 1 1 एट एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स, तो 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स 1 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, जो कि ऐसे नहीं होता है। क्लियर कट हमें एक्स वन इक्वल टू एक्स टू चाहिए। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो एक एग्जांपल यहाँ पे रखो। जैसे यहाँ कर लो -1 कंसिडर और 1, सो इसकी क्या इमेज आएगी? 2 आएगी। कैसे आएगी देखो जरा, ये आपका फंक्शन है। सो एफ ऑफ 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ -1, 1 प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यहाँ भी स्क्वायर है तो दोनों की क्या इमेज आई? 2। सो देयरफॉर नॉट क्या है? 1 1। हर किसी की अलग अलग होनी चाहिए इमेज, तब जाके 1 1 होता है। अब क्या बताना है? बाइजेक्टिव ऑन टू है या नहीं, ऑन टू को चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया? एफ एक्स या वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 1, एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या रियल नंबर है, रियल नंबर में प्लस माइनस सारे आते हैं। तो y इक्वल्स टू -3, एक बार चेक करो, x इक्वल्स टू -3 और -1, ये क्या हो जाएगा? -4। तो रूट के अंदर माइनस जो रियल नंबर रह ही नहीं जाता, वो क्या हो जाता है? इमेजिनरी। तो यहाँ पे तो लेकिन सारे क्या है? रियल नंबर है, तो इमेजिनरी तो आ ही नहीं सकता। सो देयरफॉर फॉर y इक्वल्स टू -3 देयर इज नो x अवेलेबल, कहाँ पे? इन द डोमेन, सो नॉट ऑन टू, राइट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर द फंक्शन इज, हमें चेक करना था है या नहीं, तो ये नहीं था। अब ये 8th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। लेट ए एंड बी सेट्स, दो सेट दिए हुए हैं और फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन हमें दिया हुआ है क्या? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये फंक्शन है हमारा ऑफ ए बी किसके इक्वल है? बी ए के, उल्टा हो जाता है यहाँ पे, मतलब जो फंक्शन है आगे जाके उसकी इमेज क्या उल्टी हो जाती है, ये हमें बोला हुआ है। तो ये हमारी डोमेन है, ये हमारी को डोमेन है। ठीक है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। तो मान लो जैसे ये ए सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? A1, A2, A3 और चलते जा रहे हैं आगे, बहुत सारे हैं। सेट बी है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? B1, B2, B3 और चलते जा रहे हैं आगे, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं? ऑर्डर पेयर हमें पता है, A1 B1 कॉमा A2 B2, ये हमने सीखा हुआ है, कॉमा A3 B3 और सो ऑन, चलता जाएगा। ठीक है, अब बी क्रॉस ए निकाल लीजिए, बी के पहले लिखेंगे और ए के बाद में लिखेंगे। B1 A1 कॉमा B2 A2 कॉमा B3 A3, ऐसे निकालते हैं ना ऑर्डर पेयर, बहुत ईजी है। ये दो चीज़ें आ गई। अब 1 1 के लिए हम क्या चेक करते हैं? 1 1 के लिए कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2) होना चाहिए, सिंपल सी बात। सो f ऑफ ए बी, फंक्शन हमें यही दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है ना। तो A1 ये लेट कर लिया है, लेट f(a1) a2 इक्वल्स टू f(a2) b2, यही करते हैं, x1 x2। ठीक है, अब क्या करो आप, देखो फंक्शन कैसे डिफाइन है कि ए बी की जगह क्या लिखा हुआ? बी ए, उल्टा कर दिया, तो इसको उल्टा कर दो, B1 कॉमा A1, ये आ गया।
इसको भी उल्टा कर दो, B2 कॉमा A2। अब हमें पता है कि ऑर्डर पेयर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सो B1 इक्वल्स टू B2 और A1 इक्वल्स टू A2, क्योंकि ऑर्डर पेयर जो है वैसे इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। ऐसे आ गया। सो A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू B2। सो A1 कॉमा B1, A1 कॉमा B1 इसके इक्वल हो गया A2 कॉमा B2। सो फंक्शन क्या हो गया, fx1 इक्वल टू fx2 हो गया। सो फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1। ओके। लेकिन बाइजेक्टिव में हमें क्या करना होता है, उसका हमें ऑन टू भी चेक करना होता है। तो ऑन टू भी देख लेते हैं यहाँ साइड में, थोड़ा सा थोड़ी सी जगह कम है फिर भी, लेकिन कर लेते हैं यहाँ। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात। अगर देखो बी ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस ए को। तो बी क्रॉस ए जो है, मतलब यहाँ पे हमें हर कोई वैल्यू उसकी मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पे कोई, है ना। जब A1 B1 इक्वल टू A2 B2 है, तो इसकी उल्टी वैल्यू हमें मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पे एक्स में, यहाँ पे हर कोई वैल्यू मिलेगी, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें हो जाएगी। फॉर एवरी बी कॉमा ए, इसको बिलोंग करता है बी क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी इन द डोमेन। डोमेन क्या थी हमारी, ए क्रॉस बी है। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर आपको पूछा है एग्जाम में कि बाइजेक्टिव बताओ, तो लास्ट पहले आपने वन वन प्रूव करना, फिर ऑन टू प्रूव करना, और लास्ट में आपने ये भी लिखना कि हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा आपको यही नहीं पता कि बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। ये लिखना जरूरी है, ठीक। एंड जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि लेट, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू और अपॉन में एक्स माइनस थ्री। तो क्या बताना है या नहीं है। और ये सेट है हमारा ए कहाँ से, माइनस थ्री या थ्री होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसने थ्री इसने पहले ही माइनस कर दिया। और बी क्या है, दिया हुआ है ए टू बी, कोई फंक्शन मान लेते हैं ए टू बी, और ए हमें क्या है आर माइनस थ्री, और बी क्या है आर माइनस वन, आर माइनस वन, सिंपल वन है, माइनस वन नहीं, वन है। तो देखो जरा, वन वन के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स वन इक्वल्स टू, लेट मान कर लेते हैं, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो रख दो फंक्शन बस, एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। ऐसे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री, इधर क्या आ जाएगा एक्स टू माइनस टू और एक्स वन माइनस थ्री, कर दो मल्टीप्लाई इस तो, एक्स वन कॉमा एक्स टू, फिर क्या आ जाएगा प्लस माइनस थ्री एक्स वन, और क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स टू प्लस में सिक्स, ये आ गया एक्स वन एक्स टू, यहाँ से आ गया। उसके बाद माइनस थ्री एक्स टू, और क्या आ गया माइनस टू एक्स वन और प्लस में सिक्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये प्लस सिक्स और ये वाला सिक्स यहाँ से कैंसिल आउट, एक्स वन एक्स टू यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं। यहाँ क्या बच गया, देखो जरा ध्यान से, माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, टर्म्स को एक साइड कर देते हैं। माइनस थ्री एक्स वन और एक्स वन की टर्म इधर ले आओ, ये क्या टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू, ये कितना आ गया माइनस एक्स वन, और ये क्या आ गया माइनस एक्स टू, ये कैंसिल आउट। सो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, therefore function is
1 1, क्योंकि हमें x1 x2 इक्वल आ जाएगा तो क्या जो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात, कोई इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं है। अब देख लो आपको क्या करना है, आगे ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x2/x3। अब क्या करो, इसको ऐसे कर दो, फंक्शन को x की टर्म्स में लिख लो, तो यहाँ x ले और y को इधर शिफ्ट कर दो कहीं पे बना बनो पे, ठीक है। तो y x-3 इक्वल्स टू x-2, ठीक। y x-3y इक्वल्स टू x-2। अब x वाली टर्म को एक साइड कर लो, y x-x, ठीक, इक्वल्स टू -2 प्लस में 3y। ऐसे लिख दो इसको, x कॉमन ले लो, y -1 और इसको लिख दो 3y -2। सो x इक्वल्स टू 3y -2 अपॉन y -1। इसीलिए यहाँ पे ये दिया हुआ था कि b जो है वो r-1 है, अगर 1 होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया हमने, पहले ये y टर्म्स ऑफ x था, अब ये x को हमने इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। अब सिंपल सी बात है, y की किसी भी वैल्यू के लिए हमें x मिल जाएगा क्योंकि रियल नंबर है, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 हमें उसमें लेना ही नहीं है, तो हम सिंपल लिख देंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r-1। ये 1 लिखना जरूरी है, ये पूरा लिखना जरूरी है, अगर सिंपल लिखोगे y बिलोंग्स टू r तो वो गलत हो जाएगा। देयर इज एन x available in the domain, so therefore फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ऑन टू भी है, बोला है बाइजेक्टिव बताना है, तो 1 1 है, ऑन टू है, तो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। एमसीक्यू, ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको मिस नहीं करने हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आ ही जाते हैं। एनसीईआरटी का एमसीक्यू आप एक भी मिस नहीं करेंगे, इनको आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे।